सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार का व्रत कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। ये कथा बहुत ही शिक्षावर्धित कथा है। इस कथा में पार्वती जी को क्यों करना पड़ा शिव को दान, चलिए आइए इस कथा को सुनते हैं। देव आदिदेव महादेव और शैलपुत्री पार्वती के विवाह के बाद दीर्घ काल तक दोनों निर्जल वन में विहार करते रहे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, मैं एक श्रेष्ठ पुत्र चाहती हूँ। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पुण्यांक नामक महान पुण्य देने वाले व्रत के बारे में बताते हुए कहा, इस व्रत से तुम्हें संसार में विख्यात पुत्र प्राप्त होगा। पार्वती जी ने पुण्यांक व्रत करने का निश्चय करके सभी सामग्रियों को एकत्र करने के लिए ब्राह्मणों एवं दास दासियों को लगा दिया। शुभ मुहूर्त में व्रत आरंभ करके पूरे वर्ष वे श्रद्धा के साथ व्रत करती रहीं। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनंत कुमार ने पार्वती जी से दक्षिणा देने को कहा। पार्वती जी ने कहा, मैं आपको मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी। पुरोहित संत कुमार ने कहा, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दे दो। पुरोहित के ब्रजपात के समान कठोर वचन सुनकर पार्वती जी बेहोश हो गईं। पार्वती जी के होश में लाने पर भगवान शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, देव कार्य, प्रीत कार्य और नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा रहित होता है वह निष्फल हो जाता है। ब्राह्मणों को संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय ना देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। ब्राह्मण जी ने भी पार्वती जी से कहा, या तो तुम दक्षिणा में अपने पति को दान करो या अपने कठोर तप का फल भी त्याग दो। पुरोहित संत कुमार ने भी पार्वती जी से कहा, दक्षिणा ना मिलने पर मैं तुम्हारे समस्त कर्मों का फल प्राप्त कर लूँगा। पार्वती जी ने कहा, दक्षिणा देने से धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा। स्त्री के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। पुत्र पति का ही अंश होता है, किंतु उसका मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट होने पर तो सारा व्यापारी ही विनष्ट हो जाएगा। भगवान नारायण ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा, शिव प्रिय पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है। वे तो स्वयं ही समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल देने वाली है। शिवे, इस समय तुम अपने पति महादेव को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो। गौओं की भांति शिव भी विष्णु के शरीर हैं, अतः तुम पुरोहित को गौमूल्य देकर अपने पति को लौटा लेना। पार्वती जी ने हवन की पुण्यहुति की और अपने प्राणनाथ शिव को पुरोहित को दक्षिणा रूप में दे दिया। दक्षिणा देने के बाद पार्वती ने पुरोहित से कहा, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है, अतः मैं आपको 1 लाख सुंदर गाय प्रदान करूंगी। आप मेरे पति को लौटा दें। पुरोहित जी ने पार्वती जी से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1 लाख गाय लेकर क्या करूँगा। इस दुर्लभ रत्न यानी शिव जी के समान इस गौ की क्या तुलना। मैं इस दिगंबर को अपने साथ लेकर त्रिलोकी में घूमूंगा। बच्चे इन्हें देखकर ताली बजा बजा कर हंसेंगे। कोमल हृदया पार्वती जी पुरोहित की बात सुनकर बिना जल की मछली की भांति छपटाने लगी। पार्वती जी सोचने लगी, मैंने यह कैसी मूर्खता की। पुत्र के लिए 1 वर्ष तक पुण्यांक व्रत करने में इतना कष्ट भोगा, पर फल क्या मिला। पुत्र तो मिला ही नहीं, पति को भी खो बैठी। अब पति के बिना पुत्र कैसे होगा। वे व्रत के आराध्य श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। परमात्मन, इस व्रत में अपने पति की दक्षिणा की जाती है। यह अत्यंत कठोर कार्य है। मैं पुत्र दुखी से दुखी होकर
आपकी स्तुति कर रही हूँ और आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तभी एक प्रभा पुंज के अंदर अत्यंत रूप लावण्य से युक्त ललाट पर चंदन की खौल लगाए, मस्तक पर मयूर पीछ धारण किए, अद्भुत पीताम्बर वनमाला और कर कमलों में मुरली धारण किए भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, समस्त कर्मों को प्रदान करने वाली माता, आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी होकर भी लोक शिक्षा के लिए पूजा और तपस्या करती हैं। प्रत्येक कल्प में लोकवासी श्री कृष्ण ही गणेश के रूप में आपके अंक में प्रकट होकर खेलते हैं। सभी देवताओं के समझाने पर संत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी को लौटा दिया। तो दोस्तों, आप सबको माँ पार्वती और शिव जी की कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।